नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। तो आज हम गुरु पर्वत पर जो खड़ी रेखाएं होती है उस रेखा के विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। गुरु पर्वत पर होती है खड़ी रेखाएं तो व्यक्ति बनता है अच्छा प्रबंधक। हम आगे सविस्तर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर गुरु पर्वत पर खड़ी रेखाएं है तो ये शुभ फल देती है। इन रेखाओं के कारण व्यक्ति अच्छा प्रबंधक भी बन सकता है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली मोटी है, भरी हुई है और गुलाबी रंग की दिखाई देती है तो व्यक्ति ऊर्जावान हो सकता है। अगर हथेली का रंग सफ़ेद या पीला दिखाई देता है तो ये ऊर्जा की कमी और कमजोरी की निशानी है। जिन लोगों की हथेली में गुरु पर्वत उभरा हुआ होता है और उस पर खड़ी रेखाएं स्पष्ट होती है तो वे लोग धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं। यदि गुरु पर्वत ज़्यादा ही उभरा दिखाई दे तो ऐसे लोग धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। ज़्यादा उभरा हुआ गुरु पर्वत शुभ नहीं होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति अहंकारी भी हो जाता है और दूसरों को अधिक महत्व नहीं देता। सामान्य स्थिति तक उभरा हुआ गुरु पर्वत व्यक्ति को संवेदनशील और विनम्र बनाता है। ऐसे लोग दूसरों के सुख के लिए भी काम करते हैं। गुरु पर्वत पर बनी हुई विभिन्न रेखाओं का अपना एक अलग स्वरूप और प्रभाव होता है। अगर गुरु पर्वत पर कुछ रेखाएं खड़ी हुई दिखाई देती है तो ये सकारात्मक फल देने वाली होती है। इन खड़ी रेखा के कारण जातक अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। वो कार्य क्षेत्र में बेहतर मैनेजमेंट को दिखा सकता है। गुरु पर्वत पर रेखा का जाल कुछ अस्थिरता देने वाला होता है। वैचारिक मतभेद लोगों के साथ उभरते हैं। रेखाओं का जाल व्यक्ति को अपने ज्ञान की सही स्थिति को बोध नहीं दिला पाता है। गुरु पर्वत पर आड़ी रेखाएं होना शुभ नहीं कहा गया। इस सब के प्रभाव से व्यक्ति को बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। दूसरों का दबाव व्यक्ति पर अधिक रहता है। गुरु पर्वत के बिंदु पर जब चारों ओर से रेखाएं जुड़ती है तो उसे शिखर के रूप में माना जाता है। यदि ये शिखर गुरु पर्वत के केंद्र में हो तो व्यक्ति गुरु संबंधित गुणों को बनाए रखता है। यदि ये शिखर शनि पर्वत की ओर झुका हुआ हो तो व्यक्ति अनुशासित, गंभीर, उदास और उपेक्षित होगा। जब ये शिखर हृदय रेखा के पास स्थित हो तो व्यक्ति अपने परिवार के लिए कार्य करेगा। जब ये शिखर मस्तिष्क रेखा के पास स्थित हो तो व्यक्ति बौद्धिक गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। अब हम आगे गुरु पर्वत पर जो विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं उस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम गुरु पर्वत यानी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान है तो ये उसके सुख में बढ़ोतरी करता है। गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान व्यक्ति के जीवन साथी के शिक्षित एवं धनी कुल से मिलने का इशारा करता है। हस्तरेखा विज्ञान में गुरु पर्वत यानी बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस के चिन्ह को शुभ माना गया है। गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान होने से इंसान के जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही भाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा जिस इंसान के हथेली में गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान होता है उसकी लव लाइफ शानदार होती है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन भी खुशहाली से भरा रहता है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को समझदार लव पार्टनर का साथ मिलता है। इसके अलावा जिनकी हथेली में गुरु पर्वत के बीच पर क्रॉस बने हो तो इंसान अपने जीवन के बीच में लव रिलेशन में पड़ता है। ऐसे लोगों की लव लाइफ लंबे समय तक टिकी रहती है। अगला निशान देखेंगे मछली का। यदि गुरु पर्वत पर मछली का निशान हो या मछली का चिन्ह हो तो व्यक्ति खुद के ज्ञान और बुद्धि के बल से दुनिया पर राज करता है। उसकी सफलता दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ती है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनवान होता है। अगला निशान है वर्ग का। कई व्यक्तियों के हाथों में गुरु पर्वत पर वर्ग पाया जाता है। वर्ग यानी चौरस, चौकोन आकृति। जिन जातकों के हाथों में गुरु पर्वत पर वर्ग का चिन्ह पाया जाता है वे जातक साधारण कुल में जन्म लेकर बहुत उच्च पद तक पहुंच जाते हैं। गुरु पर्वत पर वर्ग वाले जातक अपनी मेहनत के दम पर जीवन में सफल प्रशासक, नेता या न्यायाधीश बनते हैं। यदि वर्ग का चिन्ह गुरु पर्वत पर स्थित हो तो जातक एक महान शासक बनता है। उसका यश
और कीर्तिमान दुनिया में सूर्य के समान फैलता है। ये जातक साधारण परिवार में जन्म लेकर जीवन में बहुत ऊंचा पद प्राप्त करता है। जब गुरु पर्वत वर्ग स्थित हो तो किसी विषय की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। गुरु पर्वत पर वर्ग का निशान बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति को कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही उनको जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने दम पर सफल होते हैं। जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ उच्च स्थान की प्राप्ति करते हैं। अगला निशान है तिल का निशान। जिन व्यक्तियों की हथेली पर गुरु पर्वत के ऊपर तिल होता है वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। लेकिन गुरु पर्वत पर तिल होने का एक नुकसान भी होता है। ऐसे व्यक्तियों की शादी में तमाम तरह की अड़चनें आती है। गुरु पर्वत अंगूठे के बाद वाली उंगली के नीचे का क्षेत्र है। गुरु पर्वत पर तिल व्यक्ति की आर्थिक संपन्नता को दर्शाता है। जिस व्यक्ति की हथेली में गुरु पर्वत पर तिल होता है उसे अपने जीवन में धन से संबंधित समस्या नहीं होती है। यदि किस प्रकार की आर्थिक परेशानी आती भी है तो वो कुछ समय तक ही रहती है। अब हम गुरु पर्वत पर त्रिभुज का निशान इस विषय पर चर्चा करेंगे। हथेली में गुरु पर्वत का स्थान इंडेक्स फिंगर के नीचे होता है। यहाँ पर बने त्रिभुज के निशान व्यक्ति का स्वभाव झलकाता है। ऐसे व्यक्ति से बचकर रहने की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग उन्नति तो खूब करते हैं मगर इनका सिद्धांत होता है कि सामने वाले पर चढ़कर आगे बढ़ जाओ। ऐसे लोग घमंडी होते हैं। अगला चिन्ह है मंदिर का। जी हाँ दोस्तों, मंदिर का चिन्ह यदि गुरु पर्वत यानी तर्जनी उंगली के नीचे हो तो व्यक्ति संत परमात्मा बनता है। भाग्य रेखा भी इस पर्वत तक जाए तो व्यक्ति का भाग्य धर्म की ओर, जैसे मंदिर बनवाना, दान पुण्य, गरीबों की सेवा में, प्याओ लगवाने में, शास्त्रों का ज्ञाता तथा सम्मानित व्यक्ति होता है। अगला निशान है त्रिशूल का। यदि गुरु पर्वत के निकट हृदय रेखा के सिर पर त्रिशूल का निशान बन जाए तो ऐसा व्यक्ति समाज में गौरव पाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रतिभावान होता है। गुरु पर्वत पर त्रिशूल हो तो व्यक्ति सफलता के साथ ही प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है। इसके अलावा गुरु पर्वत पर बना त्रिशूल व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में लाभ और उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। साथ ही गुरु पर्वत पर त्रिशूल का चिन्ह तो सफलता इनके पास खुद चल कर आती है। अब हम चतुर्भुज का निशान इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर गुरु पर्वत पर चतुर्भुज का निशान व्यक्ति को अकादमिक सफलता देता है। व्यक्ति का भाग्योदय जल्द होता है। जीवन में सभी महत्वपूर्ण कार्य शीघ्र संपन्न होते हैं। सुंदर और सुशील जीवनसाथी प्राप्त होता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति की हथेली के गुरु पर्वत यानी तर्जनी उंगली के नीचे वाले भाग पर चतुर्भुज बना हुआ दिखाई देता है तो ऐसे इंसान को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत दिखाई देते हैं। ये थी कुछ गुरु पर्वत के बारे में जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।